नरसिंह मेहता। इस नाम से शायद गुजरात में तो सबको ही वाकिफ है, पर गुजरात के बाहर पता होगा लोगों को, पर कम लोगों को शायद इस नाम के बारे में पता होगा। तो इनके इंट्रोडक्शन पे आते हुए थोड़ा घूम के आते हैं। महात्मा गांधी, इंडिया में ये नाम तो सबको पता है। इनफैक्ट सबको उनकी छवि भी अब तो नोटों पे छपी हुई है, इसलिए हम सबको याद है। मूल्यों का पता नहीं, उसके बारे में हम अभी जूझ रहे हैं। तो महात्मा गांधी, जो विश्व भर में जिनको जाना जाता है, उनका फेवरेट भजन कौन सा, अगर ये मैं आपसे पूछूं, वैसे जीके वाला सवाल है, तो आपको पता होगा कि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पर आई जाने रे। बहुत सिंगरों ने गाया है। धुन, शब्द, ये सब शायद आपको भी याद होगा। तो ये भजन जिन्होंने लिखा था, उनका नाम है नरसिंह मेहता। गुजरात में भावनगर के पास तड़ाजा करके एक छोटी सी जगह है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। पर उनका काफी कुछ जीवन का जो लंबा काल है वो व्यतीत हुआ था जूनागढ़ में। जूनागढ़ ये नाम भी आपने शायद सुना होगा। गिरनार है वहां पर, जो कहा जाता है कि हिमालय से भी पुराना पर्वत है, सिद्ध क्षेत्र है। एशियाटिक लायंस के लिए लोग जूनागढ़, गिर आते हैं। अब तो खैर गिर अलग जिला हो गया है, तो वहां पर लोग आते हैं। तो ये जूनागढ़, वहां पे रहते थे नरसिंह मेहता। तकरीबन इनके जीवन काल को 501 साल हो गए हैं। और गुजराती में इनको आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि मतलब बहुत पुराने। गुजराती साहित्य की अगर हम बात करें तो बहुत पुरातन जो भी चीजें लिखी गई है या जो भी डॉक्यूमेंटेड है, उनमें एक नरसिंह मेहता का नाम है। भारत में जो भक्ति युग की लहर चली थी, जो एक परंपरा सी चली थी, मेवाड़ में मीरा हुई, उधर सूरदास हुए, रसखान हुए, महाराष्ट्र में संत तुकाराम हुए, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए, तो इसी तरह गुजरात में बहुत संत हुए, पर नरसिंह मेहता का एक बहुत ही जाना माना उनका नाम रहा है। नरसिंह मेहता खुद कृष्ण भक्त थे, और जैसे मीरा के जीवन के साथ कुछ चमत्कार जुड़े हुए हैं, वैसी ही कहानियां इनके जीवन के साथ भी जुड़ी हुई है। पर आज हम बात करेंगे उनके साहित्य के बारे में, जो जो चीजें उन्होंने लिखी है। काफी कुछ कृष्ण भक्ति के ही पद लिखे हैं। जैसे गुजरात में गरबा गाया जाता है, गरबा बेसिकली शक्ति या माँ या माता जी की आराधना का फॉर्म है। उसी तरह रास जो होता है, जो डांडिया से खेला जाता है, वो कृष्ण और राधा के प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए होता है। तो बहुत सारे नरसिंह मेहता के लिखे हुए रास भी है, जिन पर आज भी लोग जिनको गाते हैं, जिन पर डांडिया खेलते हैं। नरसिंह मेहता ने बहुत सारे कृष्ण पद अपने जीवन में लिखे और अलग अलग छंद में लिखे। और वैष्णव जन की अगर हम बात करें तो वो एक प्रभाती करके एक प्रकार है, जो सुबह सुबह गाया जाता है, तो उसमें इसकी गणना होती है। तो बाकी झूलना छंद में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। झूलना छंद यानी जैसे नाम में ही झूलना आता है, तो वैसा स्विंग इसमें होता है कि डाररा डीररा डेररा डेररा डीररा डेररा डाररा। तो एक स्विंग आपको इसमें फील होगा। तो ये छंद है झूलना। पर वैष्णव जन जो लिखा है, वैष्णव जन वैसे मैंने जैसे आपको बताया कि वो प्रभाती या प्रभातिया का एक फॉर्म है, तो शायद ओरिजिनली इस तरीके से गाए। हम आज वैष्णव जन गाते हैं इस तरीके से कि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। पर शायद ओरिजिनल कुछ इसके नजदीक होगा कि हे वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। तो आज ये भजन वैष्णव जन की मैं बात करूंगा, उसको खोलने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। गुजराती और हिंदी का एक फायदा ये भी है कि गुजराती और हिंदी दोनों ही देवनागरी से निकली है, और काफी सारे शब्द जो है वो समान है। तो किसी हिंदी भाषी को गुजराती समझने में ज्यादा, अगर एक शब्द को भी पकड़ लिया जाए तो तकलीफ नहीं होती है। और उस पर भी ये थोड़ी साहित्यिक और पुरानी गुजराती है, तो ये हिंदी साहित्य का अगर अभ्यास है तो ये समझ में आ जाती है चीजें। तो कवि कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। अभी वैष्णव एक संप्रदाय भी है, पंथ भी है, पर यहाँ पर शायद ये लार्जर पर्सपेक्टिव में ये बात कही गई। वैष्णव यानी विष्णु, यानी ईश्वर, ईश्वर की तरफ जिसकी गति है या जो ईश्वर को पाना चाहता है, उस भक्त का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए।
वो वर्च्यूज क्या होनी चाहिए, वो वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो शायद ये वैल्यूज की बात 500 साल पहले की गई है, पर आज भी अगर देखी जाए तो वो उतनी ही पथ प्रदर्शक है हमारे लिए। तो कहते हैं वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। माने वैष्णव जन कौन है? जो पीड़ पर आई जाने रे, दूसरों का दुख, दूसरों की पीड़ा जो जानता है, जो समझता है। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। पर दुखे, दूसरों के दुख में उपकार करता है, उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है। पर यहां पे बात अटकती नहीं है, ये तो बेसिक है। सहायता करनी चाहिए, ये कोई अप्रिशिएशन वाली बात नहीं है, ये बेसिक है। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। इतना करने के बावजूद जिसके मन में अभिमान नहीं आता कि देखा अब तो मैंने उसको हेल्प कर दी, वरना बेचारा क्या करता। तो ये जो अभिमान वाली बात है, वो जिसके मन में हेल्प करने के बावजूद भी ना है, वो है वैष्णव जन। सकड़ लोक मा सौने वंदे निंदा न करे के नीरे। सारे जगत में जो सबको वंदन करता है, मतलब जो सामने मिलता है उसको वंदन करते फिरे, ये बात नहीं है, पर सबके लिए एक प्रणम्य भाव हो, सबके लिए वंदना हो अपने अंदर। ये कब होती है? जब ईगो जीरो होता है, अहंकार नहीं होता है, तभी आप किसी के आगे झुक सकते हो और किसी के भी आगे झुक सकते हैं। तो ये एक बात है कि सकड़ लोकमा सौ ने वंदे निंदा ना करे के नीरे, किसी की भी निंदा नहीं करता हो। वाच काच मन निश्चल राखे। अच्छा, यहां पे भी गांधी याद आते हैं। गांधी जी ने जो 3 बंदरों की बात की थी कि बुरा सुनना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं। तो ये वाली बात है कि सुनने बोलने में वो उतना शुद्ध है और बुरा बोलता नहीं है, बुरा सुनता नहीं, और इस तरीके से उसका मन, अपना मन वो निश्चल रखता है। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी ते नीरे। अगर ऐसा कोई इंसान है कि जिसमें ये सारी वर्च्यूज है, तो उसकी माता को, उसकी जनता को वंदन है। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मातरे। समदृष्टि, बैलेंस्ड एक पर्सपेक्टिव है सबको लेकर, सबके लिए एक समान दृष्टि है। तृष्णा त्यागी, किसी भी प्रकार की तृष्णा, इच्छा, प्यास, वासना कुछ भी नहीं है जिसके मन में। पर स्त्री जेने मातरे, जिह्वा थकी असत्य न बोले। वापस गांधी आए, गांधी यहीं से होके गुजरे हैं शायद। हरिश्चंद्र का तो उनके जीवन पर, उनके नाटक का प्रभाव रहा ही है, पर जिह्वा थकी असत्य न बोले, मतलब अपनी जिह्वा से जो असत्य कभी नहीं बोलता है। पर धन नव जाले हाथ रे, दूसरे के धन को हाथ तक नहीं लगाता है। अब ये दोनों की अगर हम बात करें तो एक ख्याल ये भी आता है कि आजकल बच्चे छोटे भी होते हैं तो भी खेल खेल में भी वो झूठ बोलते हैं, तो हम खुश होते हैं कि देखा कितना होशियार है। और या तो हम ये जस्टिफाई भी करते हैं कि आज के जमाने के हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए, वरना दुनिया कच्चा चबा जाती है। तो हम शायद एक कंज्यूमरिज्म वाली या एक उस किस्म की जो दुनिया है बिजनेस ड्रिवन, उसके लिए शायद प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, एक इंसान तैयार करने पे अपना ध्यान उतना शायद नहीं है। तो और पर धन नव जाले हाथ रे, ये बात वही है कि दूसरे के धन को गलती से भी ये हाथ नहीं लगाएगा। जबकि हमारी तो सारी पढ़ाई या हमारी सारी लर्निंग ही अभी वैसी है कि कैसे किसी का ले लूं या कैसे अपना ज्यादा कर लूं। अपना ज्यादा कैसे करेंगे? किसी का लेके। तो जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे, वही है सच्चा वैष्णव जन। और मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। ये आपको समझ में आ ही रहा है तो मैं समझाऊं इसको। मोह माया व्यापे नहीं जेने, मतलब किसी भी किस्म की मोह माया में वो आसक्त नहीं है, उसके मन में दृढ़ वैराग्य है। राम नाम शू टाड़ी लागी, सकड़ तीरथ तेना तन मारे। और जिसको राम नाम की धुन लग गई है, जिसपे एक नशा सा तारी हो गया है राम नाम का, भगवान का, भजन का, भक्ति का, उसको किसी तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं है। सारे तीर्थ जो है वो उसके मन में, उसके तन में, उसके अंदर ही है। सकड़ तीरथ तेना तन मारे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पर आई जाने रे। वण लोभी ने कपट रहित छे। लोभ बिल्कुल नहीं है, कपट नाम मात्र को नहीं है। वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। काम और क्रोध के ऊपर
जिसने विजय पा लिया है। भणे नरसइयों तेनु दर्शन करता। नरसिंह मेहता कहता है कि नरसिंह मेहता कहते हैं कि भणे नरसइयों तेनु दर्शन करता कुड़ एको तेर तार्यारे। अगर ऐसा कोई इंसान आज की तारीख में मिल जाए तो उसके दर्शन मात्र से 71 यानी 71 पीढ़ियां हमारी जो है वो तर जाती है, ऐसा एक इंसान मिलने भर से। तो ये है वैष्णव जन तो तेने रे कहिए ये पीड़ पर आई जाने रे, आदि कवि नरसिंह मेहता का लिखा हुआ। तो गुजरात के बाहर के लिए, गुजरात यानी जनरली गरबा, ढोकड़ा, फाफड़ा, गांठिया हमें पसंद है, इस तरीके से जाना जाना भी हमें बहुत पसंद है। पर गुजरात सिर्फ यही नहीं है, इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है यहाँ पर। तो ये दिखाने का एक छोटा सा प्रयास था कि गुजरात में कल्चरली, लिटरेरी वैल्यूज की बात करें और कलाओं की बात करें, देखने लायक चीजों की बात करें तो बहुत कुछ है यहाँ पर। तो वैसा हमारा गुजरात है। और जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के लिए तो मतलब गुजरात विश्व भर में जाना जाता है। तो इस बार तो नवरात्रि थोड़ी अलग हो रही है, सब जान रहे हैं हम। ठीक है, ये भी एक पहलू है, ये भी एक रंग है नवरात्रि का। तो घर पे बैठ के ही हमें एंजॉय करना है, पर घर पे बैठ के आप एंजॉय कर पाए इसके लिए भी रेड एफएम हर साल वैसे रेड रास लाता रहा है, नए गरबे बनाता रहा है और लाता रहा है। पर इस बार आप डिजिटली भी एंजॉय कर सकते हैं इन सारे गरबों को, और रेड रास महोत्सव अब की बार हो रहा है। तो आप कहीं भी हो बैठ के उसका मजा ले सकते हैं, घर बैठे बैठे नवरात्रि मना सकते हैं, गरबा खेल सकते हैं। 93.5 बजाते रहो।